सुबह खैर, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने छोटे से गार्डन में फूलों के साथ साथ सब्जियां वगैरह भी लगानी चाहिए। तो फिर मैंने अपनी अम्मी से फरमाइश की कि मुझे छोटी छोटी सी क्यारियां बना के दें ताकि मैं इनमें सब्जियां वगैरह लगा सकूं। तो फिर अम्मी ने मुझे क्यारियां बना के दी, लेकिन मेरी सुस्ती की वजह से मैंने पूरा एक हफ्ता इनको वेट करवाया। तो सुबह-सुबह का टाइम है और मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मेरा दिल किया आज तो मैं सब्जियां लगा ही देती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत सारी सब्जियों के बीज नहीं, ये सिर्फ भिंडियों के बीज है। आज मैं सिर्फ भिंडियां लगाने वाली हूँ। तो अभी मैं इन भिंडियों के छोटे-छोटे से बीज इस मिट्टी के अंदर दबा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको भिंडियां लगाने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ। आपको छोटी-छोटी सी क्यारियां बनानी है और उनको रात भर पानी में भिगो के रखना है। मेरा मतलब उसमें पानी लगाना है। वैसे आजकल इंडिया ने हमारा पानी भी बंद किया हुआ है, तो प्लीज़ थोड़ा एहतियात करिएगा। और फिर सुबह उठने के बाद आप थोड़ी सी भिंडियों के बीज लें, उन्हें पानी में भिगो के रखिए और उसके बाद उसे इसी तरह से ज़मीन में दबा दें जैसे मैं कर रही हूँ। तो आज ही मैं लसूड़ों का अचार डाल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए। वैसे मुझे लसूड़ों का अचार पसंद है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा नहीं जितना मुझे आम का अचार पसंद है। तकरीबन 1 महीने तक आम थोड़े बड़े हो जाएंगे, उनमें गुठली सी बन जाएंगी, तब अम्मी आम का अचार डालेंगी, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लसूड़ों का अचार बनाने के लिए सबसे पहले लसूड़ों को बॉईल करेंगे, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो लसूड़े ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें हल्दी और नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक कंटेनर के अंदर रात भर के लिए रख देंगे। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि पानी और लसूड़े दोनों अलग हो जाए और इससे आपका अचार कभी भी खराब नहीं होता। सुबह तक तो मौसम बहुत ज़्यादा कोजी और बहुत अच्छा और बहुत पीसफुल था, लेकिन जैसे ही 12 बजे उसके बाद मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, इतनी तेज़ हवा चली बिल्कुल आंधी की तरह। तो इस मौसम और तेज़ हवा का फ़ायदा उठाते हुए हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट भी कर लेंगे। और आम के दरख्तों के नीचे जितनी भी हवा की वजह से केरियां वगैरह गिरी होंगी उनको भी उठा लेंगे। सच बताऊं तो असल में हमारा मेन मकसद इन केरियों को उठाने का नहीं बल्कि इनको खाने का था। सिर्फ इन केरियों को लेने के लिए मैं इतनी तेज तपती धूप और तेज गर्म हवा के अंदर बाहर निकली थी। पता नहीं कैसे, लेकिन अभी भी ये बोर्ड बाकी है। सबसे पहले आम के दरख्त पे इस तरह के फूल निकलते हैं, उसके बाद इसमें से आम बनता है। मेरे ख्याल में ये लेट पैदा हुआ होगा, क्योंकि बाकी आम तो सारे काफी बड़े हो चुके हैं। तो ये है हमारे बाग में इकलौता चीकू का दरख्त। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मुझे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि इतना ज़्यादा कचरा यहाँ पे, ऐसे लग रहा था कि सदियों से सफाई नहीं हुई। इसकी इतनी बुरी हालत देख के मेरे अंदर की सफाई वाली मासी जाग गई। खैर यहाँ पे मुझे एक चीकू मिला था जो कि किसी गुलहरी ने खाकर फेंका हुआ था। हवा की वजह से इस दरख्त के फ्रूट का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो हम यहाँ पे केरियाँ और चीकू वगैरह लेने के लिए तो आए थे, लेकिन हमें बहुत कम फ्रूट मिला। क्योंकि जिस वक्त हम लोग घर से बाहर निकले थे तो मैंने देखा था कि हमारे बाग में से 3 बच्चे बाहर जा रहे थे और उनके सर के ऊपर 10-10 या 20-20 किलो के 3 थैले थे। मतलब वो हमारे आने से पहले ही हमारे बाग में घुसकर अच्छे से इसका सफाया कर गए थे, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही गया था। सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब इस तरह की हवा चलती है और सारा कच्चा फ्रूट दरख्तों से झड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं शदीद किस्म का ज़ख्मी हो गई थी। यहाँ पर एक टूटी हुई लकड़ी थी जो मेरी गर्दन के ऊपर फिर गई थी। सच में मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरी गर्दन ही कट गई है। तो ये वाली वो मनहूस लकड़ी है जिसने मेरी गर्दन को काटा था। तो हमें काफ़ी सारे माशाल्लाह से चीकू मिल चुके थे और तो ये सारा फ्रूट हमने दरख्त के ऊपर से तोड़ा है, क्योंकि जितना भी झड़ा हुआ था वो तो सारे गाँव के बच्चे ले गए थे। बहुत ही कम फ्रूट था जो नीचे गिरा हुआ था। वैसे भी अब इन चीकू के पकने की उम्र आ चुकी है, तो अब हम इन्हें घर में लेके जाएंगे और वहीं जाके इनको पकाएंगे। तो जब इसे दरख्त से तोड़ते हैं ना, तो इसमें ये वाइट कलर का अजीब मिल्क टाइप का कुछ होता है। ये काफ़ी चिपचिपा भी होता है जो हाथों को एकदम से चिपक जाता है किसी गूंद की तरह। तो चलिए अब हम लोग घर आ गए हैं, तो अब हम इसे केरियों और चीकू को अलग करके रखेंगे। उसके बाद केरियों को काट के नमक मिर्ची लगा के खाएंगे।
हमारी चटपटी सी कैरियाँ बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। इसको खाने के लिए ना मैं इतनी तपती दोपहर के अंदर बाहर गई थी। खैर इन केरियों को खाने के साथ साथ हम लोगों ने अम्मी की डांट भी खाई कि इतनी गर्मी के अंदर तुम दोनों बाहर चली गई और ऊपर से तुम जख्मी भी होकर आ गई। खैर अम्मी से डांट खाना और बेइज्जती करवाना ये हमारा पैकेज डेली का है। भाई हम इतने ढीठ हो चुके हैं कि हमें इस डेली के पैकेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आप लोगों का कौन सा पैकेज होता है, डेली, वीकली या फिर मंथली? नेट का पैकेज नहीं बोल रही, घर वालों से बेइज्जत होने का पैकेज बोल रही हूँ। ओके तो ये था मेरा आज का छोटा सा मिनी व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।